हाय ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुंभ राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 31 मार्च कैसा रहेगा। मतलब आगे आने वाला वीक आपका कैसा जाएगा। इस वीक में आप क्या क्या इंजॉय करेंगे, क्या क्या पाएंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बिल्कुल बच के रहने की ज़रूरत है। क्या सरप्राइजेस जो आपने सोचा भी नहीं और यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है और वो आपको मिल जाएगा, वो सब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आपके लिए परफेक्ट एक्यूरेट मैसेजेस आ सके। एंड इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, गॉड, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, आगे मुझे क्या करना चाहिए, जो भी टॉपिक है, इंटरव्यू देने जा रहे हो या शादी करने जा रहे हो, कंपैटिबिलिटी चेक करा लो। ठीक है, किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक है, आपके ज़िंदगी में जो चल रही प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर लो और अपनी सेशन ले लो। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जल्दी से 22221111 लिखकर अलाइन रहे। कार्ड्स आपके लिए लिए जा रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स इट। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे ना ऐसा बता रही है कि आपको तो हाई प्रिस्टेस भी है और वॉच आउट की भी एनर्जी है। आप एक बहुत ही ज़्यादा भोले भाले से इंसान हो सकते हो, लेकिन इस समय आपको भोला भाला नहीं रहना है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल डील आप करने जा रहे हैं, कहीं कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो। तो क्या इस मामले में भोला भाला रहना चाहिए? नहीं। अगर आपका ऐसा कोई काम होने जा रहा है या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो स्मार्टली, हर एक चीज़ों को स्मार्टली भी करना है और बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। ओके, तो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी सिंपली यही बता रही है कि आपको थोड़ा अवेयर रहना है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है। इंट्यूशन, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएंगे इस समय। अपने इनर वॉइस को आपको सुनना है। ठीक है, ये कार्ड आपको सिंपली ये बता रहा है कि अपने इनर वॉइस को आप सुनो। कुछ सीक्रेट है, कुछ कुछ ऐसे हिडन इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो रिवील होने वाली है। ठीक है, एक तो हो सकता है कि आप खुद कुछ छुपा कर रखे हो तो वो रिवील कर सकते हो। ये कम चांसेस है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे सीक्रेट है और कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हैं, लाइक आपसे छुपाई गई हैं, वो रिवील होने वाली है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, आप अवेयर होने वाले हो। पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है लाइक समय के साथ ना सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, ये चीज़ आप मान लीजिए। तो यहाँ पे किस किस चीज़ को इग्नोर करना है, क्या क्या नहीं करना। लाइक सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना है, इंट्यूशन पे पूरा काम करना है। सीक्रेट्स हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे आपको बचना है, चाहे वो घर परिवार के साथ रिश्ता हो या फिर अपने हस्बैंड वाइफ जिसके साथ भी रिश्ता हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, डीप कनेक्शन हो, लव हो, जो भी हो। वैसे ये कार्ड जो है ना, डीप इमोशनल कनेक्शन को ही दिखाता है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं या किसी को पसंद करते हैं, शादी फिक्स हुई है, टूट गई है, पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है चुप हो आप भी, आपके पर्सन भी चुप है, सेपरेटेड हो, बात कम हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है। अचानक से आप दोनों के बीच में एक डीप इमोशनल कनेक्शन डेवलप होने वाला है। ओके, इस 23 से लेके 31 के बीच में। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक स्लो या मिस्टीरियस सा रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है। ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं और ये कोई बुरा रिलेशनशिप नहीं है। धीरे धीरे बढ़ा हुआ रिलेशनशिप या धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है वो रिलेशनशिप, वो बहुत प्योर और बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी स्लो एंड काफ़ी मिस्टीरियस टाइप आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें अगर एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। ये भी एक अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, ऑफिस की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफिस में जिसके साथ आप काम करते हो सकता है कि वो लोग कुछ छुपा रहे हो। ओके, कुछ छुपाने की एनर्जी हो। उसके बाद ऑफिस के मामले में आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है और कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है। रिसर्च करना है, लर्निंग करना है और फोकस बना के रखना है।
करियर के मामले में आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस मिल सकता है। स्पिरिचुअल मामले में मैं देख रही हूँ कि मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। अपने थॉट्स को लिखना पड़ेगा, ना ही कंट्रोल करो, ना ही कुछ करो। आप अपने थॉट्स को लिखना, जर्नलिंग करना शुरू करें। अपने ड्रीम पे ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस आपको मिल सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और अपनी वर्नेबिलिटी को, जहाँ जिसके साथ मिल के आप काम कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा अवेयर रहो, क्योंकि आपकी वर्नेबिलिटी का कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ। अब जैसे मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि वेब डिज़ाइनर हो आप, आपका जॉब लग सकता है। डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हो सकता है। आप ऐसे फील्ड में आगे बढ़ सकते हो जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और इस फील्ड में आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। ओके, कॉपीराइटिंग हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, आपका लीड जनरेशन हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, ओके, पब्लिक स्पीकिंग का आपका काम हो सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, पॉडकास्टिंग हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, उसके बाद मे भी हो सकता है यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, ईमेल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको आपका एक ड्रीम जॉब मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन सारे फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर अब तक कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आगे आने वाले नेक्स्ट महीने से इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ठीक है, जो जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, या कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग, ओके, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बस बता रही हूँ, आप एक टीचर हैं तो भी आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस, या फिर आप अपने खुद से ट्यूशन वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आगे आने वाला महीना भी आपका इसी डिटर्मिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और अच्छा होगा। अब देखो, यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो उसे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर ये टेम्परेंस कार्ड क्यों आया। वैसे टेम्परेंस कार्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मन की शांति को, धैर्य को, धीरज को दिखाता है। तो ये जो 23 से लेके 31 है, आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस से भरा, और ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो जल्दी नहीं करना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी नहीं करना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, या किसी चीज़ को खरीद रहे हो, ठीक है। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना है। घबरा कर कोई काम नहीं करना, 777 लिखकर अलाइन रहे, ठीक है। क्लेम करें एनर्जी को, हीलिंग हो रही है इमोशनली एंड फिजिकली, ओके। उसके बाद जितना पेशेंस, उतना ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत पेशेंस रखे हो, उस सारे इंसान को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, ओके। वर्क और पर्सनल लाइफ को जैसे आप वर्क और पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स कर सकते हो, लेकिन फिर भी नॉर्मल रखना है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है सब अच्छा ही रहेगा, ओके। काम रहोगे, और एक स्टेबल एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है, एक्सट्रीम नहीं होना है, सब कुछ नॉर्मल लेकर चलना है आपको। किसी भी चीज़ को लेकर ओवर डूइंग नहीं करना है कि मैं करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं। जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। रिलेशनशिप में तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और क्योंकि टेम्परेंस कार्ड सोलमेट एनर्जी को भी दिखाता है, तो आपका आपके सोलमेट से मिलने का भी टाइम आ चुका है, ठीक है। और काम जब कर रहे हो, वर्क की बात की जाए, तो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। टीम वर्क करना पड़ सकता है, कोऑपरेट करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, ओके, अपने फाइनेंस का प्लानिंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ है। और हीलिंग फेज़ आपका आने वाला है, जिसमें आप मेडिटेशन, कामनेस और पीस को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, यूनिवर्स जो है आपको धीरे धीरे सही पाथ पर लेकर आ रहे हैं, ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है, ओके। तो ये सारे हैं। अब देखो, यहाँ पे टेकिंग चांसेस, आपको ये कहा जा रहा है कि कोई चांस आप लेने वाले हैं, थोड़ा करेजियस होने वाले हो, अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले हो, कोई ग्रेट रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए नोटिस कर रही हूँ। एंड यहाँ पे एक और कार्ड है, उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि आपके लिए मैसेज आया है, दिस वन, 7 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन, तो इसमें भी आपको डील करना पड़ सकता है। डे ड्रीमिंग या फैंटेसी में नहीं रहना, ठीक है। डे ड्रीमिंग और फैंटेसी में आप रह रहे हो,
और अगर अब डे ड्रीमिंग और फैंटेसी है तो उस पर काम करो, उसको पूरा करो। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, और बहुत सारे ऑप्शन जैसे शादी के लिए हो सकता है, अरेंज मैरिज के लिए हो सकता है, ठीक है, या किसी जगह जाने का हो सकता है। आपको सारे ही ऑप्शन अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन आपको एक ही डिसीजन लेना होगा। जो भी है, ओवरऑल मैं देख रही हूँ राइट डिसीजन ले रहे हो, वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि आप राइट डिसीजन ले सके, क्लैरिटी आ रही है। जो भी अभी भी इल्यूजन्स में आप फंसे हुए हो, ऑप्शंस में आप फंसे हुए हो, उस ऑप्शन से आप बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो, या करियर में हो, बहुत कंफ्यूज हो, फोकस नहीं हो पाता है, सब फोकस बनने वाला है। रिस्की और अनरियलिस्टिक आइडियाज से आपको बचना है, सिंपल सी ये बात है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके, कांटेक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।